हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू आर एंड सेलेक्ट गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले सितंबर के मंथ में आपका साथ क्या होने वाला है, कैसा रहेगा आपका सितंबर मंथ। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। जिनको आप में से किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा है, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं आप। जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है अभी तक, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने से आपको अकल्ट के बारे में और भी जितनी जानकारियाँ पता चलेंगी, कुछ खास रेमेडीज़ हम शेयर करेंगे वहाँ पे जो अभी तक आपको नहीं पता। पैसे सेव कैसे कर सकते हैं, कौन से कलर का पर्स आपके लिए अच्छा होगा, अपने वीनस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे आपका लव लाइफ अच्छा रहे, आपका करियर अच्छा रहे, फाइनेंसेस आपके पास आता रहे। तो ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप हो सकते हो। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ मिलकर बनाया है, जहाँ पे जब मैं लाइव आती हूँ तो उनको बता देती हूँ, या फिर मैं ये कहूँगी कि जब भी कोई पोस्ट आती है तो उनको पहले पता चल जाता है। ठीक है, तो या उनको रेमेडीज़ अलग से मिलती रहती है और फ्री रीडिंग्स भी यहाँ पे कभी कभी उनको मिलती है। तो अगर वो ग्रुप अभी आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ शो हो रहा होगा। ठीक है, तो जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है वो मेंबरशिप ले सकते हैं। वह अलग वीडियोस आती है जो कि व्हाट्सएप जो ग्रुप है उन लोगों को भी नहीं इसका एक्सेस है, उनको भी सिर्फ वो मेंबरशिप खरीदनी पड़ेगी तभी वो एक्सेस मिलेगा उनको। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला जो कार्ड आपके लिए है यहाँ पे द बिगर पिक्चर। यस सैजिटेरियस, आपको कुछ चीज़ों को लेकर बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अभी इतना अच्छा ऑफर दे रही थी आपको और आप उसको लेके एक बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। अगर मैंने अभी ले लिया ये सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप का तो आगे चल के मेरे लिए कितना अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, इसको साइड करते हैं, बहुत हो गई ये बातें। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कुछ सिचुएशन अपने लाइफ में हो रही होती है और समझ में नहीं आती कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम उसमें बहुत खामियां निकालते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि अभी जो यूनिवर्स हमारे साथ कर रहा है, क्या वो हमारे भले के लिए कर रहा है या नहीं। ठीक है, हम बहुत यूनिवर्स को भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कोसते हैं इस चीज़ को लेकर कि यूनिवर्स मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया, तुमको मुझसे क्या दुश्मनी है, या फलाना फलाना वॉटेवर जो भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्स कह रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी तुम जिस चीज़ के लिए तड़प रहे हो, जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो या रो रहे हो, ठीक है, या तो वो ठीक हो जाएगी, तो अब इतना रोना गाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये हो सकता है कि अगर यूनिवर्स आपको इस चीज़ से दूर कर रहा है तो वो अच्छा है, नहीं तो वो आपकी बैंड बजा देगा लाइफ में। ठीक है, और यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि कोई बात नहीं, अगर मैंने तुमसे कोई चीज़ छीन ली तो मैं ये छीन के तुमको तुम्हारे लिए जो सही है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये है द बिगर पिक्चर जो आपको नहीं दिख रही है फिलहाल के लिए। इस वजह से ये कार्ड आपके में आया है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। सितंबर के मंथ में ऐसा ज़रूर किसी सिचुएशन में जाओगे जहाँ पे आप बिगर पिक्चर को नहीं देख रहे होगे और उस चीज़ को देख के सोच के परेशान ज़रूर होगे, पर यूनिवर्स कह रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, हो सके तो एक बार जब सितंबर के मंथ में परेशान होना तो फिर से एक बार ये वीडियो देख लेना और आपको ऐसा लगेगा कि यार लुक एट द बिगर पिक्चर, शायद मैं अभी ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको बाद में पता चलेगा। फॉलो द स्पार्क। ओके, कुछ लोग को मैं कहूँगी अपने अंदर के पैशन की सुनो। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि तारा टूट रहा है। ठीक है, तो विश भी फुलफिल हो सकती है, पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है फॉलो द स्पार्क, मतलब आपके अंदर जो स्पार्क है, आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, आप जो चीज़ करना चाहते हो उसको फॉलो कर, स्पेशली पैशन आपका। ठीक है, पैशन आपका चाहे लव में हो, पैशन आपका चाहे आपके करियर में हो, पैशन आपका किसी भी चीज़ में हो, लाइफ को जीने में हो, पर जो भी चीज़ें आपको लगता है कि नहीं यार ये तो चाहिए, या ये मेरी इच्छा हो रही है, ये करके मुझे खुशी मिलती है, उस चीज़ को करो। ठीक है, उस चीज़ से भागो मत। कभी कभी आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, मन तो कुछ और होता है करने का, पर सोसाइटी के दबाव में, लोगों के दबाव में कुछ और चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे है फॉलो द स्पार्क। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये भी हो रहा हो कि आप जो करना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप वो कर रहे हो जो सब लोग चाहते हैं या ये सोसाइटी चाहती है, इसलिए वो कर रहे हो। पर हो सकता है उसी में आप चमक चमक जाओ आगे जाकर, क्या पता। आपको मन तो नहीं करता वो करने का, या आपका मन नहीं लग रहा है, पर फिर भी ठीक है, ये भी एक हो सकता है आपके लिए मैसेज यहाँ पर। ठीक है, रिटेल थ्योरी गाय गुरु, सॉरी,
एन ओवरवेल्म्ड मॉम। मॉम 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 यहाँ जो मॉम है इनके लिए स्पेशली कहा जाएगा, या कहा जाएगा रिटेल थेरेपी गुरु के लिए, कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि हमें खुद को अच्छा भी महसूस कराना है और हम नहीं चाहते हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्चा हो, तो हम क्या करते हैं, हम सेल में जाते हैं। जब हमें पता चलता है सेल चल रही है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमने कूपन्स कलेक्ट किए हैं, तो हम जाके उस चीज़ शॉपिंग करते हैं और हम अपने पैसे को बचाते हैं, और पैसे बचा के हमें खुशी भी मिलती है, साथ ही साथ हमें जो चाहिए होता है हमें वो भी मिल जाता है। तो ये एक है रिटेल थेरेपी गुरु, जो कि ये तो एक तरीके से शॉपिंग करना बहुत वुमेंस के लिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए थेरेपी की तरह काम करता है, जब वो अपने आप को अच्छा फील कराते हैं और अपने लिए कुछ खास लेते हैं। और गुरु इसलिए क्योंकि उसको पता है कि पैसे बचा के कैसे ये काम करना है, ठीक है। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, स्पेशली जो ऑलरेडी मॉम्स बन चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। जो लोग मॉम बन चुके हैं, या फिर आप कहो कि हो सकता है सिंगल पेरेंट है, या फिर हो सकता है फादर ही हैं जो बच्चे को भी संभालें, बच्चे को भी टाइम देते हैं, अपने करियर को भी टाइम देते हैं, उनके लिए भी ये है मैसेज। ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप सब कुछ करो, पहली बात, ठीक है। स्पेशली ओवरवेल्म मॉम है तो मैं ये कहूँगी, अगर आपके लिए उस समय पे प्रायोरिटी क्या है, आपका बच्चा है तो बच्चे को ध्यान दो, प्रायोरिटी करियर है तो करियर को ध्यान दो, ठीक है। आप अपने लिए समय निकालो, आपको शायद समय नहीं मिल रहा खुद के लिए, आपको वो चैन और सुकून बच्चे होने के बाद, स्पेशली मॉम्स, ठीक है। और ये शायद आपके साथ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ओवरवेल्म मॉम आई है तो ये स्पेशली वुमेंस और मॉम्स की बात हो रही है, हो सकता है शायद आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। अपने लिए वो सुकून की होती है ना, सुकून की बैठ के बस एक चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है, ठीक है, बस बैठे हैं और अच्छा व्यू देख रहे हो और शांति से बस सुकून से चाय पी रहे हो, माइंड में कोई ये नहीं इसको देखना उसको देखना, ये करना वो करना, इसको मतलब एक हड़बड़ी सी होती है ना, दिमाग में चल रहा होता है, सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, वो ना होते एक सुकून। शायद बहुत टाइम हो चुका है ये आपको मिला नहीं है, और इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप मॉम हो तो, ठीक है। मॉम्स प्लीज़, अगर आप मॉम्स जितने भी मदर्स देख रही हैं यहाँ पे, आप प्लीज़ अपने लिए भी टाइम निकालें, ठीक है। अब अगर आपका बच्चा इतना बड़ा हो चुका है जिसके पीछे पीछे आपको भागना नहीं पड़ता बहुत, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए भी निकालो, ठीक है। नहीं तो जो एक्स्ट्रा काम भी आप कर लेते हो ना, वुमेन्स को होता है कि मुझे ये भी कर लेना है, मुझे वो भी कर लेना, मैं यहाँ भी सब कर लूँगी, मैं वहाँ भी सब कर लूँगी, ठीक है। कुछ काम अगर आप कल या परसों कर लेंगी और आज ना करके, अगर आप ये है कि मुझे इसका भी ध्यान रखना है और ये भी करना है, आपको एक्चुअली में अपना ध्यान रखना है, ठीक है। ना इसका ना उसका, ना किसी का, ना ही काम का ध्यान, ना ही बच्चे का ध्यान, सबसे पहले अपना ध्यान। आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो आप फ्रस्ट्रेशन में भी बच्चों को बहुत खुश नहीं कर पाओगे, उसको भी आपसे बहुत वार्म एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको अपना ध्यान भी रखना है। अगर आपको अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, आप कितनी ऐसी हैं जो मॉम्स ऐसी देख रही जिनका बच्चा बहुत छोटा है, या आपको पूरा टाइम आपका बच्चे के ध्यान में ही निकल जाता है, चाहे वो छोटा हो या ना हो। पर यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि मॉम्स आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी कुछ लोगों की तरफ इशारा सा किया जा रहा है कि आपके अंदर एक पैशन है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ बड़ा, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब पैशन और करियर मैंने छोड़ दिया है इस बच्चे की वजह से, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, हो सकता है आगे जाके आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चल कर आएगी जब आपका बच्चा थोड़ा और समझदार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपको मैं ये नहीं कह रही कि अपने स्पार्क को मार दो कि मुझे आगे जाके ऐसा कुछ करना, अपने करियर में कुछ करना है, बाद में कर लेना। अगर आपको अभी लग रहा है कि मुझे बच्चे पाल लेने हैं तो बच्चे पाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने ऊपर बहुत भार मत दो, क्योंकि मुझे पता है कि जो वुमेन्स हैं उनके लिए वैसे आसान नहीं है, बेबीज संभालते हुए उनको बाहर का काम भी करना पड़ता है, तो और भी ज़्यादा भार उनके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, ठीक है, और बच्चे भी हैं उनके छोटे, या जितने भी कह लो, बच्चों का तो बड़े होते होते बच्चों का ध्यान देना ही पड़ता है, मतलब बच्चे तो ऐसे हैं कि माँ के लिए तो हमेशा बच्चे रहेंगे, राइट। तो वैसा वाला सीन है यहाँ पर। कभी कभी अपनी खुशी के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, ओके। चाहे आप वैसे यहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक ही कार्ड आया क्या? ओके, मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ, 3 कार्ड चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगी कि आप जो भी देख रहे हो, शायद आपको ना अंदर से वो सुकून का समय नहीं मिल रहा, सुकून का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है।
बट अपनी वुमेंस वाली, मतलब वो वुमेंस वाली क्यों कहूँगी, वो बचत वाली होती ना, सबके सबके मेल्स के अंदर भी होती है कि बचत कैसे करना है, कम पैसे में मेरा काम हो जाए, उनमें भी वो दिमाग चलता है, बहुत बुद्धि होती है उनको, उनमें भी। फीमेल्स में तो होती, वो अपनी माँ को देख देख के सीखती हैं कि मैं कैसे कैसे कूपन्स लगा लूँ, कैसे डिस्काउंट में सामान ले लूँ, सेल्स में सामान ले लूँ, ठीक है, कहाँ क्या अच्छा मिल रहा, तो वो करती हैं। एक्चुअली ये आप लोगों के लिए थेरेपी की तरह काम करता भी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा वर्ड ऐसे ही नहीं लिखा गया है, पर्सपेक्टिव। योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग पॉजिटिवली, इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर, अगेन बिगर पिक्चर इन ग्रोइंग योर फाइनेंसेस, योर वैल्यूज आर अफेक्टिंग योर डिसीजंस। मैं आपको इतना ही कहूँगी, कभी कभी क्या होता है, क्यों वुमेंस को कहा जाता है, हमेशा दिखाया जाता है उनके 10 हाथ है, 8 हाथ है, क्यों? क्योंकि उनको वो सब कर लेती, वो घर का काम भी कर लेंगी, वो बाहर का काम भी कर लेंगी। पर फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है आपका पैसे को या फिर पैसा कमाने के नज़रिए को देखना, मतलब व्यू चेंज हो रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी हैं जो घर से बैठ के ही काम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अलग तरीके से पैसे कमा रहे हो, आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे आप पैसे कमा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, पर आप कमा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिसीजन बहुत मायने रखता है। आप हो अक्लमंद, दिमाग बहुत है, कोई कमी नहीं इसकी, पर कभी कभी इंसान थक जाता है, या तो ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या उसको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कभी कभी किसी और से, कि क्या करना सही होगा, क्योंकि हर क्षेत्र में वो तो नंबर 1 नहीं हो सकता ना, ठीक है, हर फील्ड में वो नंबर 1 नहीं हो सकता, उसको कभी कभी किसी की ज़रूरत भी होती है जो कोई उसका सही गाइड कर दे। तो वो चीज़ में भी हो रहा है, और साथ ही साथ आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो अभी, तो शायद आपको लग रहा होगा बाहर की यूनिवर्स सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं एकदम स्टक क्यों हूँ, पर यूनिवर्स आपको मौका दे रही कि आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरा 360 बदल जाएगा, ठीक है। गाइडेंस, सी द गाइडेंस कार्ड्स, मैं क्या कह रही थी यहाँ पर, ओके, द ट्रैवलर, ओके। यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम को लेके ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है, जो आप सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर, ठीक है, या वर्क या बिजनेस रिलेटेड भी आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़ जाए, ठीक। आप में से कुछ लोग ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप घर बैठे गाइड कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो वही कर रही हूँ, ठीक है, गाइड करना। तो किसी तरह का काउंसलर होना, थेरेपिस्ट होना, ठीक है, या गाइड करना लोगों को किसी भी तरीके से, आपको कोई नॉलेज हो सकती है जहाँ पे आप बैठ के, टीचर होना किसी, ठीक है। तो ये आप कुछ कर सकते हो, थोड़ा बहुत काम जो आप चाहते हो कि मेरे हिसाब से सही रह सकता है, या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी, किसी ना किसी के थ्रू ही यूनिवर्स किसी को तो भेजेगा, वो खुद तो नहीं आ सकता, ठीक है, आपको गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पर हैमर का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, हैंड ऑफ कार्ड्स हैं, ट्विन फ्लेम में, हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम से भी आप डील कर रहे हो, और जिसकी वजह से हो सकता है आपको उसमें सेपरेशन देखना पड़े, या डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, एक को समझ में आता है प्यार तो दूसरा भागता है, मतलब रनर और चेजर वाले रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, इस समय भी हो सकते हो, सितंबर मंथ में भी आपको रनिंग एंड चेजिंग वाली एनर्जी। अब सब तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते ना, ट्विन फ्लेम तो मुश्किल से पूरी दुनिया में ही कुछ 1 या 2 या 3 या गिने चुने लोग होते हैं, सब नहीं होते। तो अगर देखा जाए तो ट्विन फ्लेम वाली जर्नी की तरह कॉपीड आपको कुछ मिल सकता है, जैसे कि रनर और चेजर, ठीक है, एक पीछे भाग रहा है तो एक भाग रहा है आगे आगे कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए कनेक्शन, ठीक है। तो रनर और चेजर वाली एनर्जीज में आप रह सकते हो किसी के साथ। यहाँ पे है टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रैटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेना, थोड़ा सा ऑप्शंस अपने लिए रखना, या प्लान बना के चलना, ठीक है, अच्छा रह सकता है कभी कभी, ठीक है। बहुत लोग अपने करियर में रिस्क नहीं ले पाते, जॉब छोड़ने का रिस्क नहीं ले पाते, या बेबी होने के बाद जॉब करने का रिस्क नहीं ले पाते, उनको लगता पता नहीं बच्चे का ध्यान भी तो रखना है, कैसे होगा। तो ये किसी भी तरह का लाइफ में रिस्क हो सकता है, पैसे को इन्वेस्ट करने से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, या ट्रैवल करे कि ना करे उसका रिस्क हो सकता है इस समय पर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में चलेगी, तो थोड़ा सा आपको रिस्क वगैरह लेना पड़ सकता है अपने काम को लेके आगे, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ आप हो सकता है कुछ चीज़ों पे ऐसे वर्क कर रहे हो, अपने काम पे, अपने करियर को फिक्स करने में लगे हुए हो, या अपने रिलेशनशिप को फिक्स करने में लगे हुए हो, या फिर आप ही ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है।
कहते हैं ना, हथौड़ा मारो भी तो आप मार भी रहे हो तो गलत जगह तो नहीं मार रहे हो, सही जगह मारो जहाँ पे कील लगी भी है। पता चला आपने कील पे ना मार के अपने हाथ पे ही मार दिया तो चीज़ें खराब ही होंगी ना। अगर सही जगह मारोगे हथौड़ा तो चीज़ें आपकी फिक्स होंगी, सही होंगी। तो उस जगह को देखो कि कहाँ मुझे फिक्स करने की ज़रूरत है, कहीं मैं गलत जगह तो काम नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप टूटा ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। मतलब मैं तो कोशिश कुछ और चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ और हो कुछ और रहा है, तो गलत जगह हथौड़े मार रहे हो। तो सही जगह आपको वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपना करियर हो, चाहे जो भी हो। आपके लिए देख लेते हैं डाइस से क्या है यहाँ पे स्पेशल मैसेज, यूनिवर्स प्लीज गाइड। आइए देख लेते हैं। ओह माय गॉड, कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को कट ऑफ करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा आप सारे काम नहीं कर सकते, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कॉर्ड कटिंग करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। खुद को कुछ लोगों से अनप्लग करने की ज़रूरत है, ठीक है। उनकी यादों से दूर जाने का समय आ चुका है। आपको कुछ खट्टा मीठा अनुभव हो सकता है रिलेशनशिप में, या फिर कहते हैं ना कि आप की कम्युनिकेशन इस समय पे बहुत अच्छी हो सकती है, किसी पर्सन की तरफ से आ सकती है अगर आप वेट कर रहे हो तो। यहाँ पे आप अपने सेल्फ वर्थ समझ रहे हो और ख़ुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे हो, और आपका जो शैडो साइड है ना उस पर वर्क कर रहे हो, उस पर वर्क करते भी दिखाई दे रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक सब हो गया। ओके ओके, नॉलेज गेन करना, उससे रिलेटेड पढ़ाई करना, बहुत कैलकुलेटिव और लॉजिकली होना, काफ़ी इंट्यूटिव होना, जहाँ पे रास्ता नहीं बन रहा यूनिवर्स आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अपना जादू या अपना मैजिक चलाना। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान या जो चीज़ें आपको कहते हैं ना डंग मार सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, तो उनको क्यों छेड़ना, ठीक है। जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि भाई इनसे तो दूर ही रहना चाहिए, तो उनसे दूर ही रहो, ठीक है। सब जगह जाके अपना मतलब कहते हैं ना कि लोगों को उंगली नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो देखो जैसा आपको पता है भाई ये खतरनाक इंसान है, इससे ज़्यादा हाँ तुमने किया मैंने तो फिर ये तो भाई चढ़ जाएगा मेरे ऊपर, मतलब ये तो भाई सुनाएगा या मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो बेटर है कि ना ही पढ़ो उसके मैटर में या उसकी बात में, इससे दूर रहो, दूरी बनाना अच्छा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर, ओके। तो ये आपके लिए मैसेज है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।